जय हिंद दोस्त। जिस पल का आप लोगों का इंतज़ार था बिहार डीएलएड को लेकर, तो चलिए आज उसका हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बारे में कि हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट आ गया है और उसका प्रक्रिया क्या है और कौन कौन से लोग भर सकता है और कौन कौन से लोगों का कितना फीस लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन और कौन सा कैटेगरी में कितना फी लगेगा, कौन सा कैटेगरी का आरक्षण दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लोग इस वीडियो के साथ ही साथ आप लोग का प्रवेश प्रक्रिया क्या है, आरक्षण कौन सा किन किन के लोगों का दिया जाएगा, सारे बिंदु पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आने वाले आप लोग का दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट के बारे में कि हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है और कौन सा कैटेगरी का कितना फी लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए देखिए, अगर एप्लीकेशन फॉर्म के बात किया जाए तो हम लोगों का स्टार्ट हो गया है 2 फरवरी 2024 से। ठीक है, 2 फरवरी 2024 से याद रखना बाबू। लास्ट डेट अगर बात किया जाए तो 15 फरवरी दिया गया है, नोटिस में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का इसका कैटेगरिया है कि अगर आप लोग का कम से कम अगर एज का बात किया जाए तो इसमें कितना हम लोग का खोज रहा 17 वर्ष होना चाहिए। अगर 17 वर्ष से कम है बाबू तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोसेस की बात किया जाए कि कौन कौन से लोग अगर भर सकता है, तो अगर आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोग 12th पास हैं तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, अगर कम से कम मिनिमम एज दिया गया है हम लोगों का कितना 17 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात किया जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को 960 रुपया लगेगा बाबू। ठीक है, और इसी पर अगर आगे हम देखते हैं कि एससी एसटी वाले को एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो 760 रुपया लगने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसका प्रोसेस की बात किया जाए तो अगर आप लोग 12th में किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th पास हैं तो कम से कम आपको 50% होना चाहिए। किन लोगों का? तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कितना 50% मार्क्स होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, या तो आर्ट्स से हो या तो साइंस से हो। ठीक है, अगर इसी बात किया जाए एससी एसटी वाले को, तो एससी एसटी वाले को 12th में आने की 12th में किसी भी स्ट्रीम से पास हो, यानी साइंस से हो या 12th या आर्ट्स से हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग का कम से कम 45% होना ही चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका एज। ठीक है, कि एज मतलब कौन कौन से एज, तो एज तो आप लोग को बताए हैं कि 17 वर्ष होना चाहिए, यानी 17 वर्ष होना चाहिए 2024, यानी 2024 जनवरी से पहले ही 17 वर्ष होना चाहिए। तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है 12th या तो 12th पास वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनवरी 2024 तक 17 वर्ष होना ही चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं कि प्रवेश प्रक्रिया इसका क्या है। तो प्रवेश प्रक्रिया की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा जो कि स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों का क्या होगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद क्या, एग्ज़ाम होने के कुछ ही दिन या कुछ हम लोग का आंसर की जारी किया जाएगा। फिर अगर आंसर की जारी होने के बाद कुछ दिन या 15 या 20 दिन के बाद हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ दिन बाद फिर से हम लोग के काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। फिर आपको एडमिशन होगा, यानी कि सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। अब ठीक है, सारी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा बाबू। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आरक्षण कि आरक्षण किन किन लोगों का दिया जाएगा। तो आरक्षण की अगर बात किया जाए तो एससी एसटी ईबीसी बीसी या तो सैनिक कर्मचारी हो या फ्रीडम फाइटर हो या तो आप 12th में उर्दू विषय से पास है, तो सारी लोगों का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में तो दे दिए हैं कि मतलब क्या क्या प्रक्रिया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो हम लोग देखें कि कब से स्टार्ट होगा, 2 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका कितना है तो 15 फरवरी है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो किन किन लोगों का कितना लगेगा, सारी बात तो बता दिए हैं। और अगर अब इसी ठीक है, और हम लोग का एज कितना है तो 17 वर्ष बताया गया, 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए, सारी बात को हम बता दिए हैं। ठीक है,
किन किन लोगों का आरक्षण दिया जाएगा, सारी बात को बारे में हम बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका और सीट कितना है, सारे इन्फॉर्मेशन और कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में और कितना सीट पर एडमिशन होता है, सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।